अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मंज़र आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल MS ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले हम लोग जो है दरख्शां उर्दू क्लास 10 का जो है चैप्टर 8 को पढ़ चुके थे, जिसका नाम था अदब की पहचान, जिसका मुसन्निफ था डॉक्टर अब्दुल मुग़नी। इसका जो हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन कर चुके थे, यानी मुकम्मल तशरीह कर चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 का ही मारूजी सवालात, जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, है ना। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे जो आपका पहला क्वेश्चन है, सवाल है, कह रहा है कि अब डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। क्या डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जो है इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम कहाँ हुई? ऑप्शन ए में है पटना, बी में है घर पर, और आपका सी में है बनारस, और आपका डी में है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जो है इब्तदाई तालीम जो है कहाँ पर हुई थी? घर पर हुई थी। आपका ऑप्शन बी जो है सही और राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल दूसरा कह रहा है अब्दुल मुगनी की वफ़ात कहाँ हुई, है ना। अब्दुल मुगनी की जो है वफ़ात कहाँ हुई? आइए, आपका ऑप्शन ए में है औरंगाबाद, आपका बी में है दिल्ली, और आपका सी में है पटना, और आपका डी में है मुजफ्फरपुर। तो अब्दुल मुगनी की जो वफ़ात हुई थी, तो कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन सवाल आपका जो दूसरा है, सवाल दूसरा जो आपका है, उसका आपका सही और राइट जवाब क्या है इसका? क्या बोले? अब्दुल मुगनी की वफ़ात कहाँ हुई थी? आई आपका ऑप्शन ए में है औरंगाबाद, बी में है दिल्ली, और आपका सी में है पटना, और आपका डी में है मुजफ्फरपुर। आई आपका ऑप्शन डी सी जो है आपका सही और राइट आंसर है पटना, है ना। चलिए आपका सवाल तीसरा कह रहा है अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? अब्दुल मुगनी की जो है पैदाइश कब हुई थी? आपका ऑप्शन ए में है क्या? आपका ऑप्शन ए में है 1932, और आपका जो है बी में है 1933, या आपका सी में है 1934, और आपका डी में है 1935। जो आपका सवाल तीसरा जो आपका है, इसका आपका जो सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी जो है आपका 1934, यह आपका सही और राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल चौथा कह रहा है अदब की पहचान किस नौइयत का मजमून है? क्या अदब की पहचान जो है किस नौइयत का मजमून है? आ ये मजहबी मजमून है, या फिर बी में है आपका सियासी मजमून, या आपका सी में है अखलाकी मजमून, या आपका डी में है तनकीदी मजमून, है ना। अदब की पहचान किस नौइयत का मजमून है? तो हम बोलेंगे कि यह तनकीदी मजमून है, जो आपका ऑप्शन डी सही और राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल पांचवा कह रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का क्या नाम था, है ना। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का जो है क्या नाम था? आइए, आपका ऑप्शन ए में है अब्दुल्ला, और आपका बी में है अब्दुल रऊफ, या आपका सी में है अब्दुल रहमान, या आपका डी में है अब्दुल समद, है ना। आइए, डॉक्टर अब्दुल मुगनी के जो है वालिद का नाम क्या था? तो हम पढ़ चुके थे, ये इसका नाम जो है अब्दुल रऊफ था, जो आपका ऑप्शन बी जो है सही और राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल छठा कह रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? यानी आपके निसाब में सिलेबस में कौन सा शामिल है इसका मजमून? ये क्या लिखा है? अदब की पहचान, या फिर आपका बी में है रिया, या आपका सी में है आलमी हिद्दत, या आपका डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो है आपका अब्दुल मुगनी का जो है कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो हम पढ़ चुके थे अदब की पहचान जो है इसका लिखा हुआ है ना। तो अदब की पहचान का ये जो है ना, इसका मजमून है ना। ऑप्शन ए आपका सही और राइट आंसर है। चलिए आपका सवाल सातवां कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज किस कॉलेज से किया? क्या डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने जो है अपनी मुलाजिमत यानी नौकरी का जो आगाज शुरुआत किस कॉलेज से किया था? आइए, हम पढ़ चुके थे। आपका ऑप्शन ए में है पटना कॉलेज, या आपका बी में है साइंस कॉलेज, या आपका बी में है BN कॉलेज, या आपका जो है डी में है AN कॉलेज। तो हम पढ़ चुके थे डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने जो है अपनी मुलाजिमत का आगाज जो किया था, है ना, अंग्रेजी जो है सब्जेक्ट से, है ना। तो पटना कॉलेज से क्या था? तो आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही और राइट आंसर है। यानी इसको बदल जब इसका तबादला हुआ था, तो BN कॉलेज इसका तब्दील हुआ था ना। इसके बाद आगे देखते हैं। आपका सवाल आठवां कह रहा है कि पटना कॉलेज में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की बहाली किस हैसियत से हुई, है ना। डॉक्टर अब्दुल मुगनी क्या पटना कॉलेज में जो है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की बहाली जो है किस हैसियत से हुई थी? आपका ऑप्शन ए में है लेक्चर, या आपका बी में है कल क्या
कल कर, या फिर आपका है कल रख, क्या कल रख, या आपका सी में है प्रिंसिपल, या आपका डी में है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो पटना कॉलेज में जो है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जो बहाली किस हैसियत से हुई थी, तो आपका ऑप्शन ए है जो आपका क्या, ये लेक्चर है ना, आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका सवाल 9वां कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जो है किस सब्जेक्ट, क्या है ना, किस सब्जेक्ट से जो है, चलिए किस, चलिए नौ क्या है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस सब्जेक्ट के जो है प्रोफेसर थे। आइए देखते हैं आपका ऑप्शन ए में है उर्दू, या आपका बी में है फारसी, या आपका जो है सी में है अंग्रेजी, और आपका डी में है नफ्सियात। तो हम लोग पढ़ चुके थे डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे, तो हम पढ़ चुके थे अंग्रेजी के जो है दीनी तालीम के साथ साथ उन्होंने जो अंग्रेजी का जो तालीम हासिल किया था उसरी तालीम, तो अंग्रेजी में जिसका माहिर फन था, तो अंग्रेजी का ही क्या था ये प्रोफेसर था। आपका ऑप्शन जो है सी सही और राइट आंसर है। आइए आपका सवाल 10वां कह रहा है कि अब्दुल मुगनी, क्या डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद क्या थे, है ना, डॉक्टर अब्दुल मुगनी के जो है वालिद क्या थे। आइए आपका ऑप्शन ए में है आलिम दीन, या आपका बी में है डॉक्टर, या आपका सी में है मास्टर, या आपका डी में है काश्तकार, है ना। तो जो है डॉक्टर अब्दुल मुगनी को जो वालिद क्या थे, आलिम दीन थे, ये हम पढ़ चुके थे, है ना, मुकम्मल तशरीह में। जो आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही और राइट आंसर है। चलिए आपका सवाल 11 कह रहा है कि उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का खास मैदान क्या था, है ना। उर्दू तनकीद में जो है, तनकीद क्या होता है, आलोचना करना, यानी खरे खोटे की पहचान करना, यानी किसी चीज़ का जो है खामियां गलतियां निकालना, उसे ही तनकीद कहता है ना। उर्दू तनकीद में जो अब्दुल मुगनी का खास मैदान क्या था, तो आइए गालिब आपका ए में है, बी में है अकबाल, आपका सी में है अमली तनकीद, या आपका डी में है क्या क्या मुतनी तनकीद, है ना। चलिए आपका ऑप्शन जो है आपका बी सही और राइट आंसर है अकबाल, या आपका सही है। चलिए आपका सवाल 12 कह रहा है कि अब्दुल मुगनी ने कितनी किताबें लिखी, है ना। देखिए हम पढ़ चुके थे, उन्होंने जो है बहुत सारी किताब को लिखा है ना। अब्दुल मुगनी ने जो है कितनी किताबें लिखी थी। आइए आपका ऑप्शन ए में है 5, आपका बी में है 10, या आपका जो है सी में है, चलिए क्या है आपका अब्दुल मुगनी ने कितनी किताबें लिखी। आइए 5, 10 है आपका, और आपका सी में है 20, या आपका डी में है 15। तो हम पढ़ चुके थे अब्दुल मुगनी ने जो है कितनी किताबें लिखी थी। ऑप्शन बी जो आपका है सही और राइट आंसर, 20 किताबें लिखी थी, है ना। चलिए आपका सवाल 13 कह रहा है कि क्या डॉक्टर अब्दुल मुगनी का जो है तबादला, यानी बदलाव तब्दील होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो करा क्या है अब्दुल मुगनी का तबादला पटना कॉलेज से जो है किस कॉलेज में हुआ था, है ना, तब्दील हुआ था, बदलाव हुआ था। क्या करा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी का तबादला जो है पटना कॉलेज से किस कॉलेज में हुआ था। आइए आपका ऑप्शन ए में है बी एन कॉलेज, या आपका बी में है साइंस कॉलेज, या आपका सी में है ए एन कॉलेज, या आपका जो है कॉलेज ऑफ कॉमर्स, है ना, डी में है। तो आप हम क्या पढ़ चुके थे, अब्दुल मुगनी का जो तबादला हुआ था पटना कॉलेज से जो है किस कॉलेज में हुआ था, तो हम पढ़ चुके थे बी एन कॉलेज, जो आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही और राइट आंसर है। चलिए आपका सवाल 14 कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। क्या डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, या आपका मगध यूनिवर्सिटी, आपका बी में है पटना यूनिवर्सिटी, या आपका सी में है ए एन कॉलेज, या आपका बी में है कॉलेज ऑफ कॉमर्स, है ना। या आपका क्या पढ़ चुके थे हम लोग, अब्दुल मुगनी जो है किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो पटना यूनिवर्सिटी में, वो भी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, क्योंकि दीनी तालीम के साथ साथ उन्होंने दूसरी भी तालीम जो किए थे, तो अंग्रेजी का माहिर फन बने थे। तो पटना यूनिवर्सिटी में जो अंग्रेजी के क्या थे प्रोफेसर थे। आइए आपका 15 में कह रहा है कि अब्दुल मुगनी किस जबान के उस्ताद थे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है किस जबान के उस्ताद थे। आइए हम पढ़ चुके हैं हिंदी, आपका बी में है अंग्रेजी, आपका सी में है फारसी, आपका डी में है अरबी। तो हम पढ़ चुके थे। देखिए हम सोच सकते हैं कि जब ये प्रोफेसर थे अंग्रेजी ज़बान के, तो इसका जो है ज़बान अंग्रेजी के ही थे। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट और सही आंसर है, क्योंकि अंग्रेजी में ये माहिर फ़न थे, अंग्रेजी में क्या थे प्रोफेसर भी थे, इसलिए इसका ज़बान भी अंग्रेजी ही था। चलिए आगे देखते हैं आपका सवाल 16 कह रहा है अदब की पहचान किस तरह का मजमून है। अदब की पहचान जो है किस तरह का मजमून है। आइए आपका ऑप्शन ए में है इस्लाही, आपका बी में है तनकीदी, या आपका सी में है सियासी, और आपका डी में है समाजी। अदब की पहचान जो है किस तरह का मजमून है, हम पढ़ चुके थे तनकीदी मजमून है, जिसे आलोचना करना होता है,
खड़े खोटे की पहचान, जांच पड़ताल करना, कमी खामियां निकालना ही तनकीद कहलाता है। तो अदब की पहचान जो है किस तरह का मजमून है, तो हम कह देंगे कि तनकीदी मजमून है। आइए आपका सवाल 17 कह रहा है कि अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। आइए आपका ऑप्शन ए में है अब्दुल मुगनी, और आपका बी में है कलीमुद्दीन अहमद, आपका सी में है सर सैयद अहमद खां, और आपका डी में है अख्तर और यनवी, क्या है ना। आइए अदब की पहचान का जो मजमून निगार है, इसका राइटर मुसन्निफ कौन है, तो हम पढ़ चुके थे। अदब की पहचान का जो मजमून निगार है ये है आपका डॉक्टर अब्दुल मुगनी, जो आपका ऑप्शन ए में है सही और राइट आंसर। आइए आपका 18 कह रहा है कि इनमें अब्दुल मुगनी की किताब कौन है। अब्दुल मुगनी की जो है किताब कौन है। आइए क्योंकि ये 20 किताब लिख चुके हैं, आइए देखते हैं। उर्दू शायरी पर एक नज़र, या आपका बी में है ज्यादा है एतदाल, या आपका सी में है आब हयात, आपका डी में है खुशबू। तो हम पढ़ चुके थे अब्दुल मुगनी की जो है किताब है क्या, ज्यादा है एतदाल, जो आपका है ऑप्शन बी सही और राइट आंसर है। ये किताब जो अब्दुल मुगनी की जो है लिखी हुई है। आगे देखते हैं आपका सवाल 19 कह रहा है कि अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की। अब्दुल मुगनी ने जो है किस मदरसा में तालीम हासिल की। आइए मदरसा शमसुल हुदा आपका ए में है, आपका बी में मदरसा सुलेमानिया, या आपका सी में है अनवारुल उलूम, या आपका बी में है डी में है मदरसा इमदादिया, है ना। अब्दुल मुगनी ने जो है किस मदरसा में तालीम हासिल किया था, तो हम बोल देंगे मदरसा शमसुल हुदा में तालीम हासिल किया था। आगे देखते हैं आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही और राइट आंसर है। आपका 20 कह रहा है अब्दुल मुगनी की पैदाइश बिहार के किस जिला में हुई थी। आइए अब्दुल मुगनी की जो पैदाइश बिहार के किस जिला में हुई थी। आइए आपका ऑप्शन ए में है पटना, आपका बी में है औरंगाबाद, या आपका सी में है गया, और आपका डी में है भागलपुर। तो हम पढ़ चुके थे अब्दुल मुगनी की जो है पैदाइश जो है बिहार के किस जिला में हुआ था। तो आइए आपका ऑप्शन जो है क्या बी जो है आपका है सही और राइट आंसर औरंगाबाद, है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका सवाल 21 कह रहा है कि दर्ज झेल में से अब्दुल मुगनी की किताब कौन सी है। दर्ज झेल में से यानी निम्नलिखित में से अब्दुल मुगनी की किताब कौन है। आइए आपका ए में हयात जावेद, आपका बी में है तश्कील जदीद, आपका सी में है अल फारूक, आपका डी में है उर्दू शायरी पर एक नज़र, है ना। आइए आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका अब्दुल मुगनी का जो है किताब कौन सा है बोले थे। आइए तश्कील जदीद जो है आपका अब्दुल मुगनी का किताब है, जो आपका ऑप्शन बी सही और राइट आंसर है। आइए आपका सवाल 22 कह रहा है इनमें से कौन अब्दुल मुगनी की तख्लीक नहीं है, यानी अब्दुल मुगनी का जो है लिखा हुआ किताब नहीं है। आइए देखते हैं। ज्यादा है एतदाल, ये अब्दुल मुगनी का है। अकबाल और आलमी अदब, ये भी जो आपका मुगनी का है। उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ये भी ये नहीं है। ये आपका मेयार इक़्तिदार, ये भी आपका मुगनी का है। जो आपका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन आपका जो है 22 का जो है आपका 22 का ऑप्शन जो है सी, ये आपका उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ये किताब इसका लिखा हुआ नहीं है। तो क्या पूछा है इनमें से कौन अब्दुल मुगनी की तख्लीक नहीं है, यानी तख्लीक यानी क्या होता है रचना लिखाना, है ना। तो इसका जो लिखा हुआ कौन सा है, ज़्यादा एतदाल लिखा हुआ है, अकबाल और आलमी अदब लिखा हुआ है, मेयार और इक़्तिदार लिखा हुआ है, और उर्दू तनकीद पर एक नज़रिए किसी किताब नहीं लिखा हुआ है। तो क्या बोला है नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी जो है नहीं है। तो आपका यही आपका सही और राइट आंसर है। चलिए आपका सवाल 23 कह रहा है अब्दुल मुगनी ने मदरसा शमसुल हुदा में कहाँ तक तालीम हासिल की थी। देखिए, है ना, अब्दुल मुगनी ने मदरसा शमसुल हुदा में कहाँ तक तालीम हासिल की थी। आलिम तक, फाजिल तक, मौलवी तक, इनमें से कोई नहीं। जो आपका ऑप्शन जो आपका सवाल 23 का आपका जो ऑप्शन क्या है, आलिम तक ही क्या क्या था, ये है ना तालीम हासिल की थी। इसमें शमसुल हुदा में आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है। चलिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका पूरा हो गया। ये आपका है मुख्तसर सवालात माजवाबात, जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। चलिए इसको भी देखते हैं हम लाइन से। चलिए सबसे जो आपका पहला सवाल है कि अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। देखिए बिल्कुल ही आपका आसान है। इसके पहले हम पढ़ चुके ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं, मुकम्मल तशरीह कर चुके थे, तो हमको ये याद होना चाहिए, है ना। चलिए अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है, तो बोल देंगे डॉक्टर अब्दुल मुगनी, यानी उसको रिपीट करके आपको लिखना है अदब की पहचान के मजमून निगार डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, है ना। चलिए आपका सवाल दूसरा कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है ना। आइए जवाब है डॉक्टर अब्दुल मुगनी का जो है मजमून अदब की पहचान हमारे निसाब में शामिल है।
इस टाइप का आपको जो है लिखना है पूरे, है ना। चलिए आपका सवाल तीसरा कह रहा है कि अदब बराए अदब का क्या मतलब है, अदब बराए अदब, है ना, अदब बराए अदब का क्या मतलब है। आइए देखते हैं जवाब की। अदब बराए अदब का मतलब है अदब की तख्लीक, अदब के फ़रोग के वास्ते, है ना। क्या, अदब की तख्लीक, अदब के फ़रोग के वास्ते, ये इसका जवाब है। आइए आपका सवाल आपका 14 कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहाँ पैदा हुए। देखिए इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। जवाब है आपका डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है 1934 ईस्वी में, कब, 1934 ईस्वी में जो है सूबा बिहार के जिला औरंगाबाद में क्या हुए, पैदा हुए, है ना। सूबा बिहार के जो है जिला औरंगाबाद में पैदा हुए, कब हुए थे, तो बोलिएगा 1934 में हुए थे। आइए आपका सवाल 5 कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने जो है किस मदरसा में और कहाँ तक तालीम हासिल की थी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। आइए डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है पटना के मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा में जो है कहाँ तक, आलिम दर्जा तक जो है तालीम हासिल किए थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका, और सवाल आपका छठा कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने जो है अपनी मुलाजिमत का आगाज यानी नौकरी का जो शुरुआत किस कॉलेज से किया था। आइए आपका जवाब है पटना कॉलेज से जो है डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने लेक्चर की हैसियत से जो है अपनी मुलाजिमत का आगाज किया था। चलिए आपका सवाल सातवां कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे, माहिर थे। आइए जवाब आपका है डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है अंग्रेजी, किसके, अंग्रेजी के जो है प्रोफेसर थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका सवाल आठवां कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून जो है आपके निसाब में शामिल है। आइए आपका सवाल जवाब है डॉक्टर अब्दुल मुगनी का जो है मजमून अदब की पहचान जो है हमारे निसाब में क्या है, शामिल है। चलिए आपका सवाल नौवां कह रहा है, क्या, नौवां कह रहा है कि निसाब में शामिल, यानी आपको जो बुक है, आपका जो सिलेबस है उसमें शामिल मजमून अदब की पहचान जो आपका है कि मजमून निगार कौन है, यानी इसका राइटर लेखक कौन है, तो हम पढ़ चुके हैं। जवाब आइए आपका मजमून जो अदब की पहचान के जो है मजमून निगार यानी राइटर मुसन्निफ जो है इसका कौन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। चलिए थे आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं, सब्जेक्टिव भी कर लिए। इससे पहले हम लोग जो है यानी फुल एक्सप्लेनेशन भी कर चुके थे, मुकम्मल तशरीह कर चुके हैं, एक एक लाइन को जो अच्छी से समझ चुके हैं। चलिए अगर वीडियोस पर जो है आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाले आइकन को जो है प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आने वाले जो सबसे आने वाले वीडियोस जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि बिहार मैट्रिक उर्दू के लिए जो है आज ही MS यूट्यूब चैनल पर जुड़े, है ना, और मुकम्मल नोट्स के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस नंबर पर जो आप राब्ता कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आपको जो है फ्री में जो है आपको इसका इसका जो है PDF दे दिया जाएंगे, है ना। चलिए दे देंगे इसको, है ना, अगर आपको चाहिए। ठीक है, फिर वीडियो को हम खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।